चलो मनूर साहब क्या कहते हैं, सैलाब की सिचुएशन क्या है, क्योंकि कसूर इस वक्त आपका गांव भी जहां आप रिहाइश पजीर हैं वो बिल्कुल सतलज के किनारे पर है। प्लीज। बहुत शुक्रिया जी आपका। आज वैसे तो ये सैलाब आता है, पानी ऊपर जाता है, फिर सैलाब गुजर जाता है, लेकिन इस बार अलमिया ये है कि 3 बार जो है वो पानी ऊपर आया है और 3 लाख से ऊपर गया है। एक बार तो 4 लाख के करीब चला गया था, फिर 3.5 लाख परसों, फिर 3.5 लाख से ऊपर था। तो ये बार बार इस कदर आना और फिर वो जो फांसी बंद है और बाकी है वो कितना सस्टेन कर पाते हैं। मुसलसल सैलाब चल रहा है। जी जी। अभी फिर एक वार्निंग आई है आज कि दोबारा फिर वो पानी छोड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐसी सूरत हाल पैदा होगी है कि फसलें तबाह हो गई। 148 या 150 के करीब गांव और आबादियां जिला कसूर की मुतासर रही हैं। जी जी। तो हमने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से गुजारिश की थी, वो आज तशरीफ लाए हैं। जो अमूमी तौर पर ये हो रहा है कि वो किसी जगह पे गए, कोई 4 थैले दिए और इंसामिया से बात की, वापस आ गए। लेकिन हमने एक कहा कि एक हमने नया इवेंट आज रखा जिसकी बहुत मुखालफत भी हुई कई लेवल्स पे, लेकिन वो हम करने में कामयाब हो गए। हमने किसानों का इकट्ठ किया, उन देहात से लोगों को बुलाया जो देहात मुतासर थे। जी जी। और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब भी नीचे बैठे, वो खुद भी नीचे बैठे और उन्होंने बैठकर जमीन पे बैठकर लोगों की बातें सुनी और किसानों ने अपने दुखड़े सुनाए और ये भी बताया कि जब मोहतरमा सर आपका इलाका तो दरिया सतलुज के पार भी काफी इलाका कसूर में एडजस्टेंट है, मैं चूंकि वहाँ विजिट करता रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो मेरा ख्याल है। हाँ जी। लेकिन उन्होंने आज जब बातें सुनी लोगों की तो लोग, एक तो आज वो खुद भी और बाकी सारी लीडरशिप भी मुतासर हुई कि जो फोक विजडम है वो क्या है। दूसरी, जो लोगों ने जिस तरह से खूबसूरत तरीके से अपने पंजाबी में, किसी ने उर्दू में अपने मसले बयान किए किसानों के कि हमारा इस वक्त हाल क्या है, कि हम वो लोग हैं जो किसी कैंप में नहीं जा सकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। इस दफा आपने गालबन देखा होगा, मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, यानी उस तरीके की जो प्री यानी मानसून एक इंतजाम होते थे, खास तौर पर बालाकोट के बाद तो हमें बिल्कुल आराम से सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए था कि एनडीए में बन गया, पीडीए में बन गया, इनके पास हजारों के हिसाब से टेंट होने चाहिए थे, मेडिसिन होनी चाहिए थी और गाड़ियां होनी चाहिए थी, फिर रेस्क्यू करने के लिए कश्तियां होनी चाहिए थी। यानी आपने देखा कि सैलाब आ गया और उसके बाद यह है कि कुछ लोग बाहर के मुल्कों के दौरे पर थे, कुछ यहाँ यानी इंतजाम का जायजा अभी ले रहे थे और लोग आपने को लोगों की तबाही हो गई। जी जी ऐसी है। लेकिन जो असल में आज सबसे अहम बात ये हुई कि लोगों ने कहा कि 4, 5, 6 मसले उन्होंने रखे। एक, बिजली के बिल माफ करें, कर्जों का सूद माफ करें और कर्जे डिले करें, हम कहाँ से दें, हमारी फसल ही नहीं बची। तीसरा, फिर उन्होंने कहा जी कि हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कैश ट्रांसफर करें, हम अपने जानवरों को चारा दे सकें, दूसरा ये कर सकें। तीसरा, उन्होंने कहा जो मकान गिर गए, जैसे आप सिंध में 21 लाख लोगों को घर बनाकर दे रहे हैं, यहाँ पे भी घर बनाकर दिए जाए। तो ये बुनियादी, फिर लोगों की याददाश्त देखें ना, उन्होंने कहा कि जी के 89 में यहाँ पे मोहतरमा आलू सस्ते हो गए थे तो बीबी ने आलू खरीद कर ले गई, किसानों को पैसे दे दिए और फिर कहा कि लोगों ने कहा जी कि ये एक्सपोर्ट नहीं होते, तो उन्होंने कहा समंदर में फेंक दे, मछलियों को भी कोई खुराक चाहिए ना, तो किसानों को तो पैसे नहीं, वो तो जाहिर है, वो तो बेनजीर सही थी। लेकिन सर इस वक्त सिचुएशन है कि दरिया के जो बेड यानी नेचुरल जो यानी दरिया का रास्ता है, आपने देखा कि नेपालपुर तक चले जाए, पालपुर मुल्तान तक चले जाए, रास्ते में गाँव के गाँव बने हुए हैं और हर साल सैलाब जरूर आता है। लेकिन ये है कि इस वक्त दर ज्यादा है, तो ये इसको कौन रोकेगा? ये एक इशू है। लेकिन इस वक्त 3 टीयर्स हैं। पहला है रेस्क्यू का अमल, ठीक है, हम बिल्कुल गवर्नमेंट ने भी और खासकर जो लोगों के प्राइवेट बेड़े हैं बड़े बड़े, जिन पे मवेशी, ट्रैक्टर, चारा वो ला रहे हैं, उन्होंने बहुत रेस्क्यू में बहुत बड़ा काम किया। तो आपने कहा उनको रेस्क्यू करके ले जा कहा रहे हैं? अपने रिश्तेदारों के पास लोग जा रहे हैं, कैंप बने हुए हैं? लोग किधर, जो
हो गए, वो कैंपों में 1-2 कैंप लगे हुए हैं, 2, 4, 10 कैंप होंगे। 148 देहात कितने कैंपों में रह सकते हैं वो, और वैसे भी लोग कैसे रहेंगे? लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पे अपने रिश्तेदारों मतलब अपने जहाँ जहाँ पे सींग समा रहे हैं वो लोग जा रहे हैं। अब दूसरी जो असल बात यह है कि रिलीफ में लोगों को बराह रास्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कैश ट्रांसफर करें, वरना ये आप कैसे लोगों को खाना देंगे, जानवरों का चारा कैसे देंगे? ये नहीं मुमकिन। और तीसरा मरला है फिर किसानों को किस तरह से आप जो है वो सारा कुछ। किसानों को, जो छोटे किसान हैं उन्होंने तो गन्नम बेच दिया और वो 2000 से 4000 हो चुकी है। अगर रिलीफ उन्हें मिल भी जाता है तो क्या ऐसा सर्वे हो सकता है कि ईमानदारी से जिन लोगों की गन्नम खराब हुई है या जो फसलें हैं उनका पूरा पूरा मुआवजा दिया जाए? नहीं, देखिए ना, मैं आपको बताऊं, हम आप भी रहे, इधर एक गांव है रंगे वाला, उसकी 4500 एकड़ टट्टी फरीद की जमीन थी, 200 एकड़ बची है, बाकी सारी फसलें गई। मैं उस दिन गया हूँ, एक जिम्मेदार है हमारे वालिद साहब के दोस्त है, चाचा ही हमारे लगते हैं, सरदार बाबू, उन्होंने, उसके बेटे ने कहा कि सरदार साहब भी बता रहे थे कि हमारी 80 एकड़ मूंजी, 25 एकड़ हल्दी और 20 एकड़ मक्की गई है। अब वो कहां से पूरा होगा? और तीनों फसलें तैयार थी। नहीं तो फिर उनको सपोर्टिंग यानी इमदाद दी जाएगी, उनके नुकसानात को मुकम्मल तौर पर पेमेंट नहीं ना, खाद बीज उस पे वो दे ना, बीबी ने 95 में दिया था, यही लोगों ने आज बताया। तो आप सर बेनजीर इनकम सपोर्ट से कैसे पैसे दे सकते हैं? उसमें तो कोई कानूनी हिच तो नहीं है? नहीं, कोई कानूनी हिच नहीं, पैसे गवर्नमेंट ने देने, डाटा उसका इस्तेमाल होना है। अच्छा, उनके पास तो डाटा है ना सब लोगों का, ये डाटा तो नहीं होगा कई लोगों का, ऐड करना पड़ेगा? ना, हर एक का सर्वे, सिर्फ उसका स्कोर का इश्यू है, स्कोर आपने बढ़ा देना लोगों तक कैसे।